जहां सब कुछ सही हो वहां भी कुछ खराब होता है। जब पूरे जोर शोर से कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है तो सवाल उठता है कि क्या सारे म्यूचुअल फंड सही है। जी नहीं, सारे म्यूचुअल फंड सही नहीं होते हैं। हर समय हर कैटेगरी में कुछ फंड ऐसे होते हैं जो सबसे खराब रिटर्न दे रहे होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो पिछले 10 सालों से लेकर अभी तक का सबसे खराब रिटर्न दिए हैं। शुक्र मनाइएगा कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो में ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन वंशियार में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंशियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 म्यूचुअल फंड हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इसमें से एक है स्मॉल कैप कैटेगरी का, एक है मिड कैप कैटेगरी का और एक है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। तो बिना देर करते हुए सीधे आपको मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूं और फटाफट देखते हैं कौन से हैं वो जो 3 म्यूचुअल फंड जो अब तक के दिए हैं सबसे खराब रिटर्न। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और ये है राजू जी का स्टार SIP वेबसाइट। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का वो कौन सा ऐसा फंड है जो अब तक का पिछले 10 सालों में अब तक का सबसे खराब रिटर्न दिया है। वैसे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे आपका है क्वान फ्लेक्सी कैप, जो पिछले 10 सालों में 18% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने पिछले 10 सालों में लगभग 18% का ही रिटर्न है। तीसरा बात करें आपका JM फ्लेक्सी कैप है, इसने भी लगभग 17-18% का रिटर्न दिया है। चौथे पे बात करें तो आपका मोतीलाल ओसवाल ने भी 15.5% का रिटर्न दिया है। यानी जो टॉप के फंड हैं पिछले 10 सालों में 18% से लेके 15-16% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन बात करें सबसे खराब कौन सा फंड है, यानी 15-20 फंडों में जो सबसे खराब फंड है वो कौन सा है, तो आप देख सकते हैं वो है टोरस फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ, टोरस फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने पिछले 10 सालों में मात्र 10% का रिटर्न दिया है। चलिए इसका बाकी डिटेल भी मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट। आप 30 साल पुराने इस फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न है मात्र 10.78%, लगभग 10%, और पिछले 10 सालों का भी रिटर्न ही 10% है। वहीं आप इसके बेंचमार्क रिटर्न देख सकते हैं 14% से ज़्यादा है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न भी 14% के आसपास है। तो इस तरह से ये फंड काफ़ी खराब रिटर्न दिया है। कहते हैं लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है, 30 साल से ज़्यादा कौन सा लॉन्ग टर्म होता है भैया, जरा बताना कोई। अगर 10% रिटर्न ही म्यूचुअल फंड से बनाना है तो हम FD में 8-9% पे FD कर लेंगे। और यही नहीं, इस कैटेगरी में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो अब तक के बेहद ख़राब रिटर्न दिए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। नीचे से सेकेंड नंबर पे है आपका LIC, जो कि 11% के आसपास रिटर्न दिया है। बंधन फ्लेक्सी कैप ने लगभग 12% के आसपास रिटर्न दिया है और वहीं इंडियन फ्लेक्सी कैप ने भी लगभग 12% के आसपास दिया है। तो इस तरह से ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड था। टोरस फ्लेक्सी कैप ने सबसे खराब रिटर्न दिया है। चलिए अब बात करते हैं अगले कैटेगरी और अगले फंड की। तो दोस्तों, अगला कैटेगरी है मिड कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी के टॉप के जो फंड है, जो 3-4 टॉप के फंड है वो देख सकते हैं आप। पिछले 10 सालों का जो टॉप का फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 20-21% रिटर्न है। एडलवाइज आपका मिड कैप है, इसने भी लगभग 19.5% के आसपास रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने भी लगभग 19% का बढ़िया रिटर्न दिया है। तो जो और निपुण ग्रोथ भी, ये इसको कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, ये वाला फंड तो राजू जी का फंड है। इस फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न भी 23-24% का है। तो ये जो टॉप के 4-5 फंड है, इनका रिटर्न आप देख सकते हैं 20% से लेके 17-18% का है। लेकिन इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा खराब रिटर्न किस फंड के हैं, कहीं वो फंड आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं है, यही हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस लिस्ट में देखते हैं सबसे नीचे कौन सा फंड है। तो दोस्तों, इस कैटेगरी का जो सबसे खराब रिटर्न देने वाला फंड है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप, मात्र 15% रिटर्न। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं भैया 15% रिटर्न खराब तो नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जहाँ 20% मिलता हो, 18% मिलता हो, वहाँ पर 15% कम ही होता है। लेकिन फिर भी इसको भी मैं आपको आगे वीडियो में क्लियर करूँगा, आप ध्यान से देखना। ये फंड भी काफ़ी पुराना फंड है। इस फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न तो बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं 21% से ज़्यादा, 22% का, और कहीं से भी ये खराब रिटर्न नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 15% के आसपास है। वहीं बेंचमार्क 19% और लगभग 17% से ज़्यादा का मिड कैप कैटेगरी के फंड का रिटर्न है। अगला कैटेगरी है दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी, हम सबका फेवरेट। स्मॉल कैप कैटेगरी में जो टॉप के फंड है आप देख सकते हैं, पिछले 10 सालों का जो टॉप का फंड है वो है निपुण इंडिया स्मॉल कैप। पिछले 10 सालों में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है लगभग 22-23% का है।
SBI स्मॉल कैप दूसरे नंबर पर लगभग 21% रिटर्न, क्वांट स्मॉल कैप भी लगभग 21% रिटर्न के साथ है, पिछले 10 सालों के रिटर्न है। लेकिन बात हम कर रहे हैं सबसे खराब रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो दोस्तों यहाँ पर भी आदित्य बिरला सन लाइफ के जो फंड है वो भी सबसे नीचे है। जी हाँ, सबसे नीचे है और रिटर्न लगभग 15% के आसपास है। अगेन मैं कहूँगा, अगर कोई 15% के लिए इस म्यूचुअल फंड में आया है और उसको 15 मिल रहा है तो बढ़िया है। लेकिन अगर किसी को 20% चाहिए, 25% चाहिए, और स्मॉल कैप में हम किसी लिए इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, कोई इतना रिस्क ले रहा है और स्मॉल कैप में 15% रिटर्न बना रहा है तो ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से ये 3 फंड थे जो अब तक के मेरे नज़र में सबसे ख़राब रिटर्न दिए हैं। आपकी नज़र में कौन सा वो फंड है जो अब तक का सबसे ख़राब रिटर्न दिया है? कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना। बात करें इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न की तो वो तो और भी ख़राब है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मात्र 13% के आसपास का इसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न है। यहाँ पे बात करें कितने साल पुराना है तो 17 साल पुराना ये फंड है, लेकिन फ़िलहाल पिछले 10 सालों में 15% के आसपास का रिटर्न है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 सबसे खराब रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बात तो कर ली, लेकिन सवाल उठता है क्या वाकई में ये रिटर्न खराब है? इसका जवाब है खराब तो हैं, लेकिन सबके लिए खराब नहीं है। जी हाँ, अगर कोई म्यूचुअल फंड में 10-12% रिटर्न के लिए आया है तो उसके लिए ये अच्छे रिटर्न ही माने जाएंगे। लेकिन वहीं कोई 20-25% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ आता है और उसे 10-12% का रिटर्न मिलता है तो उसके लिए ये बेहद खराब हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमने कितने % रिटर्न की उम्मीद की थी। ये वीडियो हमें यहाँ पर ये भी सीख देती है कि म्यूचुअल फंड चाहे कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर कोई लंबे समय तक यहाँ इन्वेस्ट करता है तो सबसे ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में ही मिलता है। सोचिए, जब सबसे खराब म्यूचुअल फंड का रिटर्न 10-12% है तो अच्छे म्यूचुअल फंड के रिटर्न कितने अच्छे होंगे? कम से कम 15-20%, 25% भी हो सकते हैं। तो क्या हो गया अगर आपके पोर्टफोलियो में 1-2 फंड ऐसे हैं जो 10-12 या 15% से कम रिटर्न दे रहे हैं? अगर बाकी के फंड अच्छे कर रहे हैं तो ये सारा कवर हो जाएगा और आपका रिटर्न कम से कम 15% प्लस हो जाएगा। दोस्तों एक कहावत है कि कूड़ा भी अगर 10 सालों तक एक ही जगह पड़ा रहे तो वो भी खाद बन जाता है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड चाहे कोई भी हो, अगर इन्वेस्ट करके छोड़ दिया जाए तो हर जगह से ज़्यादा रिटर्न यहाँ मिल सकता है। और इसी के साथ ये बात साबित भी हो जाती है कि म्यूचुअल फंड चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, म्यूचुअल फंड सही होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया होगा। आपका कोई भी सवाल सुझाव है, पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।